हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने कहे अनुसार क्राउन के आधुनिक भारत के सीरीज में मुगलों के पतन के बाद यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पर वीडियो लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आपका क्राउन का जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उनके आगमन का क्रम इस प्रकार है। तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत पहुंचे। उसके बाद से डेनिश 1616 ईस्वी में, अंग्रेज 16 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में और डच 1602 ईस्वी में, स्वीडिश 1731 ईस्वी में। तो चलिए सबसे पहले हम पुर्तगालियों को पढ़ते हैं। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहां पर हिंदू शासक जेमोरिन ने उसका स्वागत किया। पेड्रो अल्ब्रेच केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से 1509 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति को अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रेंड्स, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किस गवर्नर ने अपनाया था, पुर्तगाली गवर्नर ने। तो आपको बताना है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचिंग को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उससे अधिकार कर लिया। 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचिंग की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों स्थापित की। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार किया। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए। पुर्तगाली समुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। उन्होंने कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में अपना पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। वे भारत में सबसे पहले आए। 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। डच। अब चलिए हम डच और हॉलैंड वासियों के बारे में पढ़ लेते हैं। डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कार्नेलिया आउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि की। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा पेत्तोपोली निजामपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया। डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, करिक्कल 1645, चिनसुरा 1653, कोचिंग 1663। पुलिकट में डच कारखाने को गोल्ड्रिया का किला तथा चिनसुरा में डच किले को गुस्ताबुस फोर्ट कहा जाता था। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालसोर स्थानांतरित कर दी गई। डचों ने पुलिकट, जो उनका मुख्यालय था, में स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन करवाया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित कर भारत से उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ लेते हैं।
अंग्रेज इंग्लैंड में मार्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्राथमिक व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रोज 1615 में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालसोरा एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित की। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में रूस सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियार सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई का शहर का संस्थापक था। बंगाल का सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया, इसे निशान कहते थे। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव सूता नदी, कालीकत और गोविंदपुरी की जमींदारी प्रदान की, जिसे बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जब चरनाक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तब फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। यूरोपीय का प्रथम फैक्ट्री देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो पुर्तगाली कोचीन केरल में 1503 ईस्वी में, डच मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1605 ईस्वी में, अंग्रेज भी मसूलीपट्टनम 1611 में, डेनिश ट्रावनकोर तंजौर 1620 ईस्वी में, फ्रांसीसी सूरत गुजरात 1668 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स, फ्रांसीसियों को देख लेते हैं। फ्रांस के सम्राट लुइस 14वां के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टी ने वेलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पौंडीचेरी नाम से जाना जाता है। डचों ने पौंडीचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजवी की संधि के बाद पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में करिकाल पर अधिकार कर लिया। 1742 में डुप्ले गवर्नर बना। वो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक युद्ध कहा गया। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। चलिए फ्रेंड्स, एक समरी देख लेते हैं कर्नाटक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ, जो
एला सापेल 1748 के संधि के साथ समाप्त हुआ। इसमें फ्रांसीसी विजयी हुए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच हुआ, जो पांडिचेरी की संधि 1755 संधि से समाप्त हुआ, जिसमें अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी, जो पेरिस के संधि के 1763 के साथ समाप्त हुआ। वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा भारत में यूरोपियों का आगमन क्राउन सीरीज का। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी प्रिपरेशन विथ दीपक EDU में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको इसका PDF मैं टाइम टू टाइम दे सकूं। धन्यवाद।